अपनी माँ को भी बदनाम किया है। दिमाग में जो भी गंदी सोच चल रही है, वो क्यों जल्दबाजी है अब इसको ससुराल में जाने की? कौन सी प्राइवेसी, कैसी प्राइवेसी? लोग जलनखोर हो रही हो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आज मैंने 3 पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर की है और मैं टी शर्ट लोअर में ही हूँ और इसके ऊपर दुपट्टा लेकर आ गई हूँ। कोई बात नहीं, बैक टू बैक मेरे वीडियो जो है वो आने वाले हैं, तो आप लोगों की फुल सपोर्ट मुझे मिलेगी और आप दबा के वीडियो को देखना। और अगर लगता है आप लोगों को ये वीडियो जो है शेयर कर देनी चाहिए उन बहुओं को जो कि ऐसे कारनामे करती हैं कि पहले दुख देती हैं फिर उस जले पे नमक भी छिड़कती हैं, जैसा कि पुत्तन अभी फिलहाल कर रही है। ठीक है, तो किसी ने मुझे बोला था कि आप जो है हेडफोन मतलब कि ले लें, जहाँ वायरलेस जो है वो क्या कहते हैं, ब्लूटूथ का ऐसे वो ले लें, तो जिस वजह से कि आपकी आवाज़ जो है माइक ले लें, मतलब अच्छी आएगी, क्वालिटी अच्छी आएगी। तो उसके लिए थैंक यू जी। मैंने लगाए हुए हैं कानों में, आज आप देख लें। और मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास बूट के हैं। तो बस होता क्या है कि मैं वीडियो बना लेती थी तो मुझे आज तक ज़्यादातर किसी ने बोला ही नहीं कि आपकी वॉइस जो है कम आती है, लेकिन आज आपने बोला 1-2 बार तो मैं जो है लगाकर आ गई हूँ। आई होप आप लोगों को आज क्वालिटी अच्छी नज़र आएगी, मतलब वॉइस की। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैंने 3 पोस्ट शेयर की हैं। अगर आपने नहीं रीड करी हैं तो जाइए और उसको पढ़िए और रीड कर मतलब कि करने के बाद कमेंट जरूर से कर दें, है ना। ऐसा हुआ बैक टू बैक जैसे जैसे एपिसोड आ रहे वैसे वैसे मैंने देखा, थोड़ा नाराज भी हुई, थोड़ा मतलब ये भी लगा कि यार ये हद हो गई है, ये कर क्या रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया पर ही मतलब जज बना दिया इन लोगों को, व्यूअर्स को। तो मतलब व्यूअर्स की ही जो बातें हैं अब ये मानेंगे क्या? वाकई में ऐसा पुत्तन परी करेगी? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर पुत्तन परी जो अब जल्दबाजी दिखा रही है घर वापसी के लिए कि हाँ मैं जाऊंगी। पुत्तन परी 15-20 दिन पहले का जो डर है तुम्हारा वो निकल गया। जब 2 साल पहले वाला जो डर इतना दिखाया जा रहा था, बेचारी बनी जा रही थी, वो डर निकल गया। जहाँ फिर तुमने कहा था कि मैं डिप्रेशन माता जी की दूर कर दूंगी, जहाँ वो डिप्रेशन दूर करने के लिए तुम वहां जाना चाहती हो, है ना। या फिर नन्नू जीजा जो बहुत लालची है, जिसने एक ट्रांजेक्शन कर ली बहुत बड़ी अमाउंट अपने अकाउंट में, शायद उसके जो भेद तुम वो वहां पर खोलने जाना चाहती हो। या फिर जिनको इतनी डिप्रेशन थी माता जी को, ठीक है, और उन्होंने प्राइवेसी नहीं दी, वो अपने बेटे को अपने पास ही सुलाते रहे। तो फिर सोचने वाली बात ये है कि आपको अगर प्राइवेसी उन्होंने नहीं दी तो चिंटू कहाँ से आया? अपने ऊपर, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये वो लेडी हैं जो अपने ऊपर ही उंगलियां उठवाती हैं खुद से, अपने करैक्टर को ढीला करती हैं खुद से, है ना। यहाँ पर कभी किसी ने करैक्टर पर बात नहीं की। और मैं हमेशा से कहती हूँ, कभी किसी भी लड़की की, बहू बेटियों की इज्जत जो होती है ना, सांझी होती है, कभी उन पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना साढ़े पंजाबियां च एक कहावत है, जिन्ना जगह चुकूंगे आप ही नंगे होंगे, है ना। यहाँ पर वही बात हो रही है कि एक के बाद एक ऐसी चीजें सामने लाकर रख रही हैं ये पुत्तन परी की। कभी पेपर वाला हस्बैंड और अभी जो है थंबनेल वाला हस्बैंड, पिक वाला हस्बैंड। मतलब तुम्हारा प्यार क्या है? क्या है तुम्हारा प्यार? पहले तो इसकी डेफिनेशन जो है प्यार की होती क्या है वो तुम क्लियर करना, और रिस्पेक्ट किसको कहते हैं वो भी तुम क्लियर करना, एक्सप्लेन करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो यहाँ पर अब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि पुत्तन परी अभी जो जल्दबाजी दिखा रही है, क्या ये तूफान के आने से पहले वाली शांति है? तो अभी मैंने किसी का कमेंट रीड किया है, उन्होंने बोला है कि शेर जब शिकार करता है तो 2 कदम पीछे लेता है। क्या ये शिकार करने जा रही है? मतलब मैंने अभी जो पॉइंट आप लोगों को बताए हैं, सब लोगों को वो पॉइंट याद है। व्यूअर्स कुछ भी नहीं भूलते हैं। तो पुत्तन परी एक्चुअली में सच क्या है वो, अब जो तुम्हें इतनी जल्दबाजी हो रही है, 2 साल पहले तुम्हारी इतनी शांति क्यों थी? क्यों थी इतनी शांति? हमेशा से बेचारी बनी रही और अपनी साइड जो है हमेशा से रखती आई, है ना। ये दिखाती आई कि मैं ही बेचारी हूँ, मैं अबला नारी हूँ। वहां पर मोटू बिटिया के फादर ने भी बोला था कि चलो बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। जब यहाँ से भी आप लोगों को सजेशन देते रहे हैं कि देखिए आप जो है अपने घर के बड़े बूढ़ों को बिठाएं और मामला जो है सॉर्ट आउट कर ले।
यहाँ पर इंस्टा पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, इतनी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को फॉलो कर रखा है, क्या किसी से कुछ सीख ली है? कितनों के डाइवोर्स हुए हैं, कितनों की कितनी चीजें हुई हैं, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी, और सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी नहीं लड़ी, है ना। ये कोई माया नगरी या फिल्मी दुनिया नहीं है ना। तो यहाँ पर ये जो पुत्तन परी है, ये चाहती क्या है, ये इतनी जल्दबाजी क्यों है? जल्दबाजी ये है कि चंपा के आने का डर है, कि चंपा ने ये चीजें जो हैं गुलाब सिंह को अपने काबू में कर रखा है। चंपा एक अच्छे परिवार से, एक अच्छे घराने से है, ठीक है जी। और जो चंपा के पापा ही जो करते हैं वो करते हैं, उनका पूरा होल्ड है। लेकिन बेटे कहते हैं ना, जो बड़े भी होते हैं ना, माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों के आगे हार जाते हैं। तो क्या चंपा के पापा जो हैं वो हार गए हैं चंपा के प्यार के आगे? कहते हैं ना कि बच्चे कुछ गलत भी करें, उनको बहुत समझाया जाता है, लेकिन जब वो नहीं समझते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि चलो कर लो तुम एक बार जो गलती करना चाहते हो, तो उसके बाद तो फिर गलती तुम्हारी सुधारने के लिए तुम्हें टाइम ही तुम्हारा बताएगा। अभी चंपा जिसके प्यार में पड़ी है, तो उसके घर आने से पहले ही चंपा के परिवार वालों ने कुछ शर्तें रखी हैं, तो उन शर्तों के तहत ही जहां पर पुत्तन परी जो है भाग मिल्खा भाग बनना चाहती है। अब उस इस पुलिस को छोड़ के उस पुल के उस पार जाना चाहती है, गाना गाना चाहती है कि हम साथ साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज पुत्तन परी जो है माता जी को डिप्रेशन दूर करते करते तीर्थ यात्रा पर भेजना चाहती हैं। पुत्तन परी, अगर वाकई में ही तुम सिंसियरिटी दिखाती ना कि तुम हाँ अपने काम को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर सिंसियर हो, तो ऐसा तुम्हारे में कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें बहुत पहले होती, उस समय होती जब 9 मंथ जो है माता जी डिप्रेशन में रहते हुए भी तुम्हारी सेवा में थी। बड़ों को कुछ बातें जो हैं पहले से ही आभास हो जाता है, क्या पता उनको क्या चीजें ऐसी थी जो डिप्रेशन में थी। हम लोगों ने ये चीजें भी बोली हैं कि गलतियां उनसे भी हुई होंगी, क्योंकि देखो जो उनको पसंद ही नहीं था, उनके घर पर वो जो लोग आकर रहने लग जाएं, स्टार्टिंग में ही अपना लड़का जो है दूसरों की बोली बोलने लग जाए, जबरदस्ती की शादियां होने लग जाएं, जबरदस्ती के रिश्ते बनने लग जाएं, तो जिनके साथ रिश्ता बना है पहल उनकी होती है कि वो कैसे अपने घर को बनाते हैं, और जो लोगों को नाराज करके उनके घरों में आए हैं, जाने की पुत्तन परी नाराज करके, पुत्तन परी के परिवार वाले नाराज करके नन्नू जीजा के घर पे आए हैं, ठीक है। मतलब नन्नू जीजा को काबू में कर रखा था, नन्नू जीजा उनके ही कहे पे चला जा रहा था, है ना। तो पुत्तन परी का फर्ज बनता था कि पहले अपने इन माता जी जिनकी ये डिप्रेशन दूर करना चाहती हैं, उनके दिल में अपनी जगह बनाती। तो ऐसा कुछ किया अपनी ओर से पुत्तन परी? तुम्हारा कहना है कि मेरी साइड स्टोरी जो है आपने सुनी, आपने देखी। भैया हमेशा से तुम्हारी ही तो साइड स्टोरी सुनी, तुम्हें ही तो बेचारी बन के सबने देखा कि बेचारी ये, बेचारी वो, बेचारी ऐसे, बेचारी वैसे, है ना। लेकिन इंडिपेंडेंट गर्ल जो है वो बेचारी कब से बन गई? तुम्हें जब भी देखा जब तुमने चांदपुर में खड़े होके क्लैप क्लैप करके ये कहा कि ओ मिस्टर करके, ओए बाप करके, वो सब चीजें भी सबने देखी। लेकिन खोटा सिक्का, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो अपना ही खोटा सिक्का जब खोटा है, उसको चलना ही नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है उस खोटे सिक्के के पास जाने की, है ना। तो बड़ों को डिसरिस्पेक्ट देना, और अभी फिर से एक कोशिश करना, हम सब लोग चाहते कि एक बच्चे की खातिर जो है ये परिवार एक हो जाए, लेकिन ऐसे कैसे एक होगा कि आप जो है इनोसेंट सी बन के बात जो है सबके सामने रखो, और उसके बाद जो है प्यार प्यार से ऐसे जोर से थप्पड़ लगाओ। वो चीजें तो नहीं ना होनी। सबको वो वर्ड्स जो आप बोलती हो, पहले तो उन्हीं को ध्यान से सुनो कि आप बोलती क्या हो। एक तरफ माता जी तीर्थ यात्रा पर चल जाएं, पुत्तन भागकर अपने घर चली आए, है ना, वापिस मतलब कि, और झूठी भागकर वहां इतनी दूर चली गई, है ना। तो अब बात ये है कि मदर इंडिया भागकर कहाँ जाएं, जिसको झोंपड़ी बनाकर देने के लिए गुलाब सिंह ने बोला था खेतों में आपको रखूंगा, अब वो भागकर कहाँ जाए? क्योंकि ये है चंपा के आने से पहले का डर, है ना। तो अभी जो पेपर वाला पति जो है, इतने टाइम बाद आपको याद आ गया पेपर वाला पति, अपना खोटा सिक्का, जब अपना ही खोटा सिक्का है, ठीक है। पहले तो टाइटल्स पर ध्यान दें, और कहना कि पैसे की बात, पैसा मतलब कि हम लोगों को जो है प्राइवेसी नहीं मिली, पैसे की बात मैं करती हूँ, क्योंकि पैसा पैसा ही करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना।
अभी जो है पता है वेडिंग का कपल्स का वीडियो जो है वो अप होगा, किनका, गुलाब सिंह का, है ना। तो फिर भाई चंपा जो है वो आने से पहले कौन सी शर्तों पर आ रही है, ये भी बहुत ही जल्दी डिस्क्लोज होगा। चंपा की शर्तें जो हैं उसके पेरेंट्स ने रखी हैं कि इन शर्तों पर हमारी बिटिया जो है आपके यहाँ पर जाएगी, क्योंकि वो तो रिश्ता तोड़ने पर आमादा थे। और यहाँ पर माता जी का डिप्रेशन दूर करने वाली पुत्तन और उसकी भेड़ें भैं करती हुई जो लिखती थी कि नन्नू की जो मदर है उनका ऐसा सड़ा सा मुंह है कि वो कभी स्माइल ही नहीं करती हैं, वो अपनी तो बहू को देखकर ऐसे सड़ा सा मुंह बना लेती हैं। तो उस समय मैं ये कहती थी कि भैया सबके फेस एक्सप्रेशन अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं हर किसी का फेस जो है वो स्माइली फेस हो। अब मदर इंडिया का फेस ही ले लो, ठीक है। और मुझे मैं एक चीज और भी यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए कि गुलाब सिंह की मदर इन लॉ जो है, चंपा की जो मदर है, ठीक है, उनका फेस कैसा है? वो कभी स्माइल ही नहीं करती हैं, वो ऐसे डरी सी सहमी सी, जहाँ फिर कुछ अजीब सा कुछ सोचती हुई नजर आती हैं, जहाँ जिसके दिमाग में ये चल रहा था कि मैंने तो बड़ी मन्नतें मांग मांग कर ये अपना जो गुलाब सिंह है ये लिया है भगवान से कि भाई ये ही मेरी बेटी का जो है जोड़ीदार बने। ऐसा क्या था गुलाब सिंह में, मैं पूछना चाहती हूँ चंपा की माता जी से भी, ठीक है। वो भी तो फेस, उनके भी स्माइल नहीं ना आती है, वो भी तो ऐसे सड़ा सा मुंह बना के बैठती है ना, ठीक है। और कौन, मेरे को यही चीजें मैंने कल भी पूछी थी कि कौन सी ऐसी बहू है जो कि हर बार में मतलब दामाद ही आएगा शॉपिंग करवाने के लिए, बर्थडे में ले जाने के लिए, लेकिन मदर इंडिया जो है वीकेंड पे ऐसा प्रोग्राम क्यों नहीं रखते कि मदर इंडिया भी साथ जाए। मदर इंडिया को अभी से अहमियत नहीं दी जा रही है, इसलिए मदर इंडिया जो है एपिसोड में भी नहीं आ रही है ना। अगर माँ की ये बच्चे सुनते होते ना तो आज अपनी मर्जियों से शादियां कर करके जबरदस्ती माँ को बदनाम ना करते होते। तो जहां पर पुत्तन परी तुमने तो अपनी माँ को भी बदनाम किया है, ठीक है। माँ को किया, बड़ी ने यूज किया करा, माँ को कीचड़ बुलवाया, माँ से लाइव करवाई। और यहाँ पर जो है गुलाब सिंह ने अपनी माँ की कहीं भी किसी भी चीज में कोई भी राय नहीं ली, ओके। और यहाँ पर पुत्तन परी जो है अपनी साइड की स्टोरी सुनाते सुनाते 2-3 बैक टू बैक जो है एपिसोड लेकर आ रही हैं, तो उनके बैक टू बैक एपिसोड पर जवाब जरूर दिया जाएगा। और जहाँ पर नन्नू ने जितने भी जवाब दिए हैं बहुत ही अच्छे दिए हैं। एक माँ को पूछा गया कि आपके आंटी जी हस्बैंड कैसे गए थे, और मैंने ये भी चीज़ बोली थी, उस चीज़ को पर्दा डालने की बहुत कोशिश की है पुत्तन परी ने, लेकिन उस चीज़ को एडिट कर देती तो कभी किसी के को पता ही नहीं लगता कि तुम्हारे दिमाग में जो भी गंदी सोच चल रही है वो क्या है ना। लेकिन तुम्हारी सोच जो है तुम्हारे शब्दों के तहत जो है जुबान से फिसल ही जाती है। तो आंटी जी भी पीछे नहीं हटी हैं, बेशक उन सब चीजों को याद करते हुए उनका कलेजा छलनी हो गया, उनका दुख जो है निकलकर सामने आ गया, आंखों के जरिए बह निकला। उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट के साथ जो है वो प्रूफ दिया है कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। वो यादें जो उन्होंने दफन कर दी थी, अकेले रह के रात को सोने टाइम उनको वो बातें चाहे याद भी आती हों, लेकिन अपने बच्चों के सामने वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती, वो नहीं चाहती कमज़ोर पड़ना, वो हो चाहे कोई और भी लेडी हो, क्योंकि अगर माँ कमज़ोर पड़ गई तो बच्चे भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। ये सोचकर माँ जो है कभी बच्चों के सामने नहीं रोती हैं, लेकिन पुत्तन परी तुमने वो भी कर दिखाया। अब पुत्तन परी क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर, तुम्हें भी बताना होगा जो उन्होंने ऑन कैमरा नहीं पूछा था, किसी नेबर को पूछा था, हमें क्या पता पूछा या नहीं पूछा, ये तो तुमने अपने ही एपिसोड में बताया ना कि उन्होंने ऐसा पूछा था, इसका बाप कैसे चला गया। अब चलो ठीक है, मदर इंडिया को साथ बिठाओ, प्रूफ के साथ आ जाओ, वो चीजें तुम भी बता दो, तुम भी जवाब दे दो। भाई तुम लोगों ने कोर्ट कचहरी जो है सोशल मीडिया को ही बना लिया है, कितना गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो, सबको स्ट्रेस दे रहे हो, टेंशन दे रहे हो। अब ये स्टार्टिंग किसने करी है, सबको पता है, पुत्तन परी ने की है ना। क्यों जल्दबाजी है अब इसको ससुराल में जाने की, जब वो चीजें करी हुई हैं, आपने लगाई हुई हैं, तो कोर्ट के ऊपर आपको, कोर्ट के फैसले पर, जज साहिब के फैसले पर क्या विश्वास नहीं है? पुत्तन परी जिनको घर बसाना होता है ना, वो पास्ट को लेकर उधेड़ते नहीं है, ठीक है, वो अपनी नई जिंदगी नए सिरे से बुनते हैं, ऐसे नहीं होता। अभी तुम देखते जाओ, जो तुम पीछे करके आई हो वो करने के लिए चंपा बिल्कुल रेडी होके आ रही है ना। तो वो जो है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर मदर इंडिया जो है प्राइवेसी देगी,
प्राइवेसी नहीं मिली? पहले तो ये बताओ मुझे, नन्नू जीजा के साथ तुम्हें प्राइवेसी नहीं मिली हुई थी क्या? नन्नू के मदर जो है बीच में आके सो जाते थे तुम लोगों के? जब तुम लोग जब घूमने जाते थे नहर किनारे खड़े होकर सैंडविच खाने, क्या मदर साथ चली जाती थी? जब तुम लोगों ने अपनी मीटिंग रखी थी फर्स्ट एनिवर्सरी की, इत्थे नहीं जाना उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर, ठीक है, क्या मदर जो है वो साथ चली गई थी? नहीं ना। कौन सी प्राइवेसी, कैसी प्राइवेसी? मतलब तुमने इल्जाम ही लगा दिया। अब यहाँ पर ये है कि तुम लोगों को जेलस हो रही है, तुम लोग जलनखोर हो रही हो दोनों की दोनों। क्यों हो रही हो? क्योंकि अपने ही भाई को देखते हुए कि उसने अपनी पर्सनल लाइफ को कितना पर्सनल रख लिया। वो और उसकी वाइफ जो है वो चाहते हैं चंपा कि हम दोनों जो है अपना टाइम स्पेंड करें, अपनी रंग लड़ियां मलाएं, जो भी है जैसा भी है, लेकिन वो हमारा अपना खुद का टाइम हो, ठीक है। उसके लिए उन्होंने घर ही तैयार कर लिया। अब वो जो है तुम्हारा भी मन है कि मेरा भी ऐसे ही कुछ हो, लेकिन ये तो स्टार्टिंग के डे होते ना, जब ये सब चीजें होती तो तुम अपने हिसाब से मना लेती। पहले तो तुम अपनी बातों में लेकर आती, तुम वो चीजें नहीं कर पाई, ठीक है। तो तुम्हारा बार बार कहना कि पहचान मैंने दी, पहचान मैंने दी, पहचान मैंने दी। अरे भैया, तुम्हारी पहचान से पहले ही उसके 2 चैनल ऑलरेडी खड़े थे, ठीक है। तुम्हारे साथ होने से बूस्ट हो गए, वो बूस्ट हो गई वो वीडियोस, बस इतना हुआ। पहचान तुमने कैसे दी भाई? ये खुद को पहचान इसको किसने दी? कभी इसने उसके पैरों में गिर के तो माफी नहीं, थैंक यू नहीं बोला, ठीक है। उसके साथ लड़ाई करके झूठी के साथ पूरा 1 साल जो है बात नहीं करी इसने। तो ये कौन होती है पहचान देने वाली? तुम्हारे साथ फिर तुम अकेले रहो ना। तुम्हारी पहचान इसलिए तो तुम ऑन कैमरा अपने बच्चे को नहीं लाना चाहती हो, फ्री रखना चाहती हो, कैमरा फ्री रखना चाहती हो कि बेटे की भी पहचान ना बन जाए। भैया, जो हमेशा से दूसरों को एहसान जताते हैं ना, मेरी वजह से तुम हो, है ना, मेरी वजह से तुम हो, तो वो अकेले ही रहते हैं ताउम्र, कोई पूछता नहीं है उनको। तो यही चीजें जो हैं पुतन कर रही हैं। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि चंपा फैमिली जो है वो भी इनके एपिसोड देखती होंगी, वो देखकर ये भी कहती होंगी कैसी तेज तरार और बद दिमाग लड़की हैं। एक जो है उसको अपनी 9 साल पुरानी शादी याद आ रही, भाई के सपने क्या हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। भैया, हम लोग भी कहते हैं कि हम लोग अपनी शादी में वो नहीं कर पाए, चलिए इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि डिफरेंस होता है ना भी। आने वाले 10 साल बाद जो चीजें होंगी, जो ट्रेंड आएगा, वो 10 साल पहले कैसे आ जाएगा, है ना। तो अच्छा लगता है, आप उसको एंजॉय करो। लेकिन नहीं भाई, ये बंदी अब क्या ही बोले, ये वो चीजें करना चाहती हैं वो 9 साल पुरानी, और ये 3 साल पुरानी, मतलब कि ये आज भी उसी में रहना चाहती हैं। लेकिन पुतन परी, शेम ऑन यू, यहाँ पर वीडियो में ही मैं कहना चाहती हूँ। तुम्हारे कुछ पॉइंट अगर मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और वही साबित होंगे। वो कहावत तुमने बिल्कुल साबित करके दिखाई। तो यही था मेरा आज का अभी का वीडियो। इसके बाद बैक टू बैक कितने वीडियो आते हैं, तो आप प्रीमियर आएंगे तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलती हूँ कुछ देर के बाद। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।